बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिंग टोपोलॉजी को डिस्कस किया था, उसकी वर्किंग को डिस्कस किया था, उसके कुछ फीचर्स को डिस्कस किया था। उसी की कंटिन्यूएशन में हम यहाँ पर आज पहले रिकैप करते हैं थोड़ा सा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या बातें की थी। फिर उसके बाद इसके प्रोज एंड कॉन यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को थोड़ा डिस्कस करेंगे और उसकी रैशनल को समझेंगे, वजूहात को समझेंगे कि उन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के पस पर्दा क्या हकायक मौजूद हैं। जिस तरह कि हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि जो रिंग टोपोलॉजी है उसमें जो कंप्यूटर्स का एक क्लोज लूप में कनेक्ट होना ज़रूरी है। फर्स्ट कंप्यूटर कनेक्टेड विद द सेकंड, सेकंड विद द थर्ड एंड लास्ट कंप्यूटर शुड बी कनेक्टेड विद द फर्स्ट वन। तो एक क्लोज लूप बनेगी तो इस टोपोलॉजी को हम रिंग टोपोलॉजी कहेंगे, चाहे वो आपको फिज़िकली उनकी शेप दायरे में पड़ी हुई नज़र आ रही हो, जैसे कि लेफ़्ट साइड वाली पिक्चर में नज़र आ रहा है, चाहे आपको उसकी शेप नज़र ना आ रही हो, ये स्क्वायर की सूरत में भी है राइट वाली पिक्चर में, लेकिन फिर भी हम इसको रिंग टोपोलॉजी ही कहेंगे। काम करने के एतबार से हमने कहा था कि रिंग टोपोलॉजी का दूसरा नाम रिंग टोपोलॉजी के बने हुए नेटवर्क को टोकन रिंग नेटवर्क भी कहते हैं। यानी कि वर्किंग के एतबार से हमने बताया था कि हर रिंग टोपोलॉजी वाले नेटवर्क में एक टोकन मौजूद होगा, एक स्पेशल पैकेट, एक बास्केट समझने के लिए हमने उसको कहा था, बास्केट मौजूद होगी जिसमें रख के डाटा सेंड किया जाएगा। और एक नेटवर्क में एक ही बास्केट या टोकन मौजूद होता है तो हम उसी को यूज़ करेंगे। जिस भी कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना है वह पहले टोकन हासिल करेगा, फिर टोकन को यूज़ करते हुए डाटा सेंड करेगा और अल्टीमेटली आखिर पे जब डाटा उसका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो उस टोकन को रिलीज़ कर देगा ताकि दूसरे कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकें। इसके अलावा हमने बात की थी कि जो टोकन रिंग नेटवर्क हैं वो सिंगल लूप भी होते हैं और डबल लूप भी होते हैं। डबल लूप की सूरत में जो आपका आउटर रिंग होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाटा सेंड और रिसीव कर रहा होता है, और जो इनर लूप है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाटा सेंड और रिसीव कर रही होती है। दोनों के डायरेक्शन को रिवर्स इसलिए रखा गया है ताकि क्योंकि ये सारा सीरीज़ में काम हो रहा होता है, फर्स्ट कंप्यूटर सेकंड को, सेकंड थर्ड को, थर्ड फोर्थ को। अगर इसी तरह से हमारे पास 50 कंप्यूटर हों तो पहला कंप्यूटर से लेकर डाटा 50वें कंप्यूटर तक सब के थ्रू होकर गुजरेगा। इसको हम कहते हैं ट्रैवर्सिंग, सब के थ्रू होकर गुजरना। ट्रैवर्स करेगा जो डाटा वो सब से होकर गुजरेगा, तो 50वें कंप्यूटर तक डाटा पहुंचने में बहुत देर लगेगी क्योंकि वो टेल एंड पे होगा, आखिर पे होगा। इसीलिए जो इनर लूप बनाई जाती है उसमें हम डायरेक्शन को रिवर्स रखते हैं ताकि 50वां कंप्यूटर जिस तक पहले डाटा सब से आखिर में पहुंच रहा था तो अब वो स्टार्ट में आ जाएगा, और पहला कंप्यूटर जो सब आउटर लूप में पहला था वो इनर लूप में सबसे लास्ट हो जाएगा। तो दोनों तरीक़ों से हम एक तरफ से पहले कंप्यूटर से बारी शुरू कर लेते हैं, दूसरे कंप्यूटर पे दूसरे जो रिंग है उसमें लास्ट कंप्यूटर से बारी शुरू, ताकि दोनों को बैलेंस किया जा सके। ऐसा ना हो कि 50वां कंप्यूटर हमेशा आखिर पर हो और उसमें देर डाटा पहुंचने में हमेशा ही देर लगे। अब इस तरह से ये हमने कुछ इसकी वर्किंग को डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने फीचर्स डिस्कस किए थे जो अभी के हमने कहा था कि डबल टोकन रिंग नेटवर्क भी हो सकता है, और इसमें हमने कहा था कि अगर सिंगल टोकन रिंग नेटवर्क होगा, एक लूप वाला रिंग नेटवर्क होगा, तो अगर उसकी तार कहीं से ब्रेक हो जाएगी पूरा का पूरा नेटवर्क ब्रेक हो जाएगा। ये भी हम डिसएडवांटेजेस में भी डिस्कस करेंगे। और हमने कहा था बिट बाय बिट पैकेट की सूरत में, छोटे छोटे पीसीस की सूरत में डाटा सेंड किया जाता है, इसलिए इसमें भी कम्युनिकेशन स्पीड थोड़ी स्लो है। अब आज हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हमें वर्किंग समझ आ गई है, इसके फीचर्स समझ आ गए हैं, तो फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की रैशनल, इसकी लॉजिक, इसकी वजह हमें समझ आ जानी चाहिए। सबसे पहली बात, ट्रांसमिटिंग नेटवर्क इज़ नॉट अफेक्टेड बाय हाई ट्रैफिक और बाय एडिंग मोर नोड्स एज द ओनली नोड्स हैविंग टोकन कैन ट्रांसमिट डाटा। तर्जुमा अगर हम करें तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास नेटवर्क ट्रैफिक जो है वो अफेक्ट नहीं होगी नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स की को बढ़ाने से। कंप्यूटर्स की तादाद को बढ़ाएंगे तो हमारे पास डाटा की ट्रैफिक इंक्रीज़ नहीं करेगी। प्रीवियस जो हमने टोपोलॉजी डिस्कस की थी, बस टोपोलॉजी, जिसमें सिंगल बस के साथ सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट है, उसमें जिस तरह कंप्यूटर की तादाद बढ़ती चली जा रही थी तो नेटवर्क ट्रैफिक इंक्रीज़ होती चली जा रही थी और कोलिजन के चांसेस बस टोपोलॉजी में बढ़ रहे थे। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जितने मर्जी कंप्यूटर्स लगा लें नेटवर्क ट्रैफिक इंक्रीज़ नहीं होगा। लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि नेटवर्क ट्रैफिक तो इंक्रीज़ नहीं होगा लेकिन कोलिजन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि है ही सिंगल टोकन की बेस पे सारा काम हो रहा है। तो सिंगल टोकन की बेस पे काम हो रहा है। अच्छा, एक और बात मुझे याद आ गई, अगर हम
डुअल टोकन रिंग नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर फिर हर लूप के लिए एक टोकन होगा, आउटर लूप के लिए एक टोकन होगा, इनर लूप के लिए दूसरा टोकन होगा, तो अलग अलग कम्युनिकेशन स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी और कम्युनिकेशन अलग अलग डायरेक्शन में हो सकेगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमने एक ही टोकन है तो एक ही टोकन को हमने यूज़ करके डाटा सेंड करना है, चाहे 50 कंप्यूटर भी हैं तो फिर भी 48 कंप्यूटरों ने इंतज़ार करना है, सिर्फ 2 कंप्यूटर एट अ टाइम कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होंगे। जब वो डाटा सेंड कर लेंगे, टोकन या बास्केट रिलीज़ करेंगे, तब किसी दूसरे 2 की बारी आएगी और फिर बाकी 48 इंतज़ार करेंगे। फिर आगे चल के किसी 2 और की बारी आएगी सेंड और रिसीव की, और फिर वो बाकी सारे इंतज़ार कर रहे होंगे। तो इस तरीके से हर वक्त नेटवर्क में सिर्फ एक ही टोकन पास हो रहा होता है, अकेला ही टोकन पास हो रहा होता है, कहीं पर उसको कोई डाटा ट्रैफिक के मसाइल दरपेश नहीं होंगे जिस तरह प्रीवियस टोपोलॉजी में होते थे। यहाँ पर वो डिसएडवांटेज नहीं है। ये इसका एडवांटेज है कि यहाँ पर कोई नेटवर्क के असरात मौजूद नहीं है, कोई कोलिजन नहीं हो रही, आपको कोई रीट्रांसमिट नहीं करना पड़ रहा। बस टोपोलॉजी के केस में जैसे हमने देखा था कि जब कोलिजन हो जाती थी तो फिर वो रीट्रांसमिट करना पड़ता था, और अगर दोबारा कोलिजन हो जाएगी फिर दोबारा रीट्रांसमिट करना पड़ेगा, तो वो काम चलता रहता था। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ है कि ये चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड है। ये प्रीवियस टोपोलॉजी के केस में भी ये बात इसका जिक्र हुआ था कि ये क्यों चीप है। उसकी वजह ये है कि हमने कहा था कि बस टोपोलॉजी के केस में भी कि कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट हमें नहीं लगाना पड़ रहा था वहाँ पर भी, यहाँ पर भी हमें कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट नहीं लगाना पड़ा। सिंपली केबल्स हैं, पहले कंप्यूटर को आप कनेक्ट करें दूसरे कंप्यूटर के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, चौथे को पांचवें के साथ, पांचवें को पहले के साथ। कोई एक्स्ट्रा केबल, सिर्फ केबल के अलावा कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट नहीं लगाना पड़ रहा। जब कोई आगे चल के हम दीगर टोपोलॉजीज़ में देखेंगे वहाँ पर इक्विपमेंट यूज़ होता है। तो अब हमें यहाँ पर भी क्योंकि कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट नहीं लगाना पड़ रहा तो इसलिए ये चीप है, कीमत कम है इसकी। एंड एक्सपेंड, और इसमें कंप्यूटर का इजाफा करना भी, इसका फैलाव को वसी करना भी आसान है। जैसा कि क्या होगा कि अगर हमने 5 कंप्यूटर का एक नेटवर्क बनाया हुआ था टोकन रिंग नेटवर्क, अगर हमें उसकी तादाद को 7 करना है तो हम क्या करेंगे, हम बाकी सारे काम वैसे ही रहेगा, सिर्फ 5वें कंप्यूटर से जो तार कनेक्ट हो रही थी पहले कंप्यूटर को उसको उतारेंगे, 5वें कंप्यूटर से वो कनेक्शन दे देंगे छठे को, छठे से कनेक्शन दे देंगे 7वें को, 7वें कंप्यूटर से अब वो कनेक्शन दोबारा पहले पे वापस आ जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं कि कोई डाटा ट्रैफिक की हमें फ़िक्र नहीं है, और ये आसान नेटवर्क है, चीप है। और अगर आप रियल लाइफ एप्लीकेशंस की बात करें तो ये छोटे नेटवर्क्स जहाँ पर यूज़ होंगे, लोकल एरिया नेटवर्क, जैसा कि किसी भी मूवी मेकिंग शॉप में, मूवी एडिटिंग शॉप में 4-5 कंप्यूटर पड़े हुए हैं, वो आपस में डाटा शेयर करते हैं, सॉफ्टवेयर शेयर करते हैं, तो उनको हम टोकन रिंग नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के थ्रू वो डाटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। डिसएडवांटेज इसकी बात करते हैं। ट्रबल शूटिंग इज़ डिफ़िकल्ट इन रिंग टोपोलॉजी। ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है कि ख़राबियों को दूर करना। अगर कोई एरर आ जाए तो इसमें मुश्किल है रिंग टोपोलॉजीज़ में। सोचें ज़रा इसमें क्यों मुश्किल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि पहले कंप्यूटर ने 5वें कंप्यूटर को डाटा सेंड किया था जो नहीं रिसीव हुआ, अब क्या एरर है कुछ पता नहीं हमें। पहले कंप्यूटर से हो सकता है दूसरे कंप्यूटर तक जो कनेक्शन हो वहाँ पर एरर हो, या दूसरे कंप्यूटर में एरर हो, या दूसरे से तीसरे तक की तार में एरर हो, या चौथे तक की तार में एरर हो, या चौथे से 5वें तक की तार में एरर हो, या 5वें कंप्यूटर इटसेल्फ में उसमें कोई मसला हो। तो इससे बीच पर रास्ते में जितने भी स्टेशंस आते हैं सब को हम शक की निगाह से देखें, कहीं पर भी मसला हो सकता है। सारा नेटवर्क हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल वर्स्ट केस में कहता हूँ 50 कंप्यूटर का नेटवर्क था, पहले कंप्यूटर ने 50वें कंप्यूटर को डाटा सेंड किया जो नहीं रिसीव हुआ, उसकी एक्नॉलेजमेंट वापस नहीं आई, तो उसका क्या मसला होगा। अब हमें पहले कंप्यूटर से लेकर 50वें कंप्यूटर तक सारे कंप्यूटर्स की वायर्स को, कनेक्शंस को, कंप्यूटर्स को चेक करना पड़ेगा, कहीं पर भी मसला हो सकता है। तो हमें पूरा नेटवर्क खंगालना पड़ गया। ये प्रॉब्लम है इसमें रिंग टोपोलॉजी में कि अगर ट्रबल शूटिंग को एरर आ गया तो सारे का सारा नेटवर्क खंगालना पड़ जाएगा। अगली चीज़ है एडिंग और डिलीटिंग कंप्यूटर डिस्टर्ब्स द नेटवर्क एक्टिविटी, यानी कि हम चलते हुए नेटवर्क में मज़ीद कंप्यूटर ऐड नहीं कर सकते। बस टोपोलॉजी में भी यही डिसएडवांटेज था कि अगर हमने कोई नया कंप्यूटर ऐड करना है तो पहले हमें बाकी सारा नेटवर्क शट डाउन करना होगा, बंद करना होगा, केबल के एक तरफ से टर्मिनेटर उतार के फिर ऐड करते थे। यहाँ पर भी ऐसे ही है। जब हमने
नेटवर्क को एक्सपेंड करना है तो बाकी सारे कंप्यूटर, सारे कम्युनिकेशन चैनल्स क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, उसके बाद हम नए कंप्यूटर्स को ऐड या डिलीट कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि कंप्यूटर को हम नेटवर्क को डाउन करके, नेटवर्क को बंद करके डाउन टाइम पे इसमें एक्सपेंशन या डिलीशन हो सकती है। डाउन टाइम पे, अप टाइम पे नहीं हो सकती। अप टाइम से मुराद ये कि जैसा नेटवर्क चल रहा था बाकी सारे कंप्यूटर चलते रहें, तो सिर्फ एक नया कंप्यूटर ऐड या डिलीट किया जा सके, आगे चल के दीगर टोपोलॉजीज़ में आएगा, तो उसको हम कहते हैं अप टाइम पे वो हो रहा है। लेकिन ये डाउन टाइम पे इसकी एक्सपेंशन होगी, नेटवर्क को बंद करना पड़ेगा। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डिस्टर्ब्स द होल नेटवर्क। कोई भी 50 में से 5 में से 7 जितना भी आपका नेटवर्क है, कोई एक कंप्यूटर भी ख़राब हो जाए तो वो ना डाटा रिसीव करेगा, ना आगे उसको रिपीट या ट्रांसमिट करेगा। तो उससे आगे तक, पहले कंप्यूटर से लेकर लेट्स सपोज तीसरा कंप्यूटर ख़राब था, तो पहले से तीसरे तक तो पैगामात पहुंच रहे हैं, लेकिन तीसरे से आगे चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें तक कोई पैगाम नहीं पहुंचाया जा सकेगा। इस मकसद के लिए फिर डबल टोकन रिंग नेटवर्क जो होता है वो काम आता है कि इन केस कि अगर एक तरफ से कोई कम्युनिकेशन में एरर आ गया है तो दूसरे लूप को यूज़ करते हुए हम कम्युनिकेशन को जारी रख सकें। इसी तरह से एक और इसका जो सीरियस फीचर है वो प्राइवेसी है। प्राइवेसी से मुराद ये है कि जिस एक सेंडर ने डाटा जिस रिसीवर के लिए सेंड किया था उसी को रिसीव हो, दीगर किसी कंप्यूटर को उसकी मालूमात का पता ना चले। ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह यह है कि पहले कंप्यूटर से डाटा हम सेंड करते हैं 5वें को, तो वो सब कंप्यूटर से होकर ही गुजरेगा। बीच में दूसरा कंप्यूटर जो होगा वो भी उस डाटा को डाउनलोड करके उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, दूसरे से तीसरा कंप्यूटर भी इस्तेमाल कर सकता है, तीसरे से चौथे पे पहुंचेगा वो भी 5वें कंप्यूटर का डाटा देख सकेगा, डाउनलोड करके कॉपी करके इस्तेमाल कर सकेगा। तो इस सारे कंप्यूटर्स को जो भी पैगाम होगा इस नेटवर्क में कोई प्राइवेसी मौजूद नहीं है, कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं है। प्राइवेसी का एक मेन इशू है। अगर आपने एक ऐसा नेटवर्क बनाना है, ऐसी एप्लीकेशन, ऐसा नेटवर्क बनाना है जहाँ पर आपका जो डाटा है वो पर्सनल हो, प्राइवेट हो, उसके लिए ये टोपोलॉजी सूटेबल नहीं है। जहाँ पर आपने पर्सनल मैसेजेस या आप ऐसा डाटा सेंड करें जो किसी दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए, जैसा कि ईमेल्स हैं, पासवर्ड्स हैं, या आपके एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड के नंबर्स हैं, इस तरह की कम्युनिकेशन के लिए ये डाटा सूटेड नहीं है, ये नेट टोपोलॉजी सूटेड नहीं है। आम हमारे पास इस्तेमालात जो हैं छोटे मोटे घरों में या कंप्यूटर लैब में या किसी भी मूवी मेकिंग स्टूडियो में, इस तरह के, या कोई भी दूसरा प्रिंटिंग का काम हो रहा है, प्रेस प्रिंटिंग का काम है, वहाँ पर 5-6 कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको हम कनेक्ट कर लें। तो छोटे मोटे इस्तेमालात दफातर में, घरों में, जहाँ पर प्राइवेट और सिक्योर डाटा सेंड नहीं किया जाना और डाटा की देर सवेर से पहुँचने का भी कोई ज़्यादा मसला नहीं है, वहाँ पर ये टोपोलॉजी सूट करती है। रिंग टोपोलॉजी वहाँ पे सूट करती है। क्यों सूट करती है? कि इसकी कीमत कम है, आसानी से बनाया जा सकता है, हर बंदा इसको एडिट भी कर सकता है, आसानी से इसको एक्सपेंड भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है, पैसे भी कम लग रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट भी नहीं ख़रीदना पड़ रहा, तो वहाँ पर ये चीज़ें सूटेड हैं। लेकिन जहाँ पर प्राइवेट और सिक्योर कम्युनिकेशन की जानी है वहाँ पर रिंग टोपोलॉजी सूटेड नहीं होगी। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक मौजूद है। अब ये हमने रिंग टोपोलॉजी को आज डिस्कस किया है, और इसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि उसको आंसर किया जा सके, ताकि आपको एप्रीहेंशन आपकी मज़ीद क्लियर हो सके। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना स्टार टोपोलॉजी को देख लेंगे, स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी, और उसके बाद ट्री टोपोलॉजी। ये 3 टोपोलॉजीज़ हमारी बकाया हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।